भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36 से 46 तक। कभी कभी कोई फैसला लेना मुश्किल इसलिए नहीं होता कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, बल्कि मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उस एक फैसले के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स एक साथ देखने लगते हैं और बस वो फैसला वहीं रुक जाता है। ठीक यही वो पल है जहां अर्जुन खड़ा है। हत्वा धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्या जनार्दना पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। यदि मां प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षिमतरम भवेत्। तो अर्जुन अपने रथ में खड़ा है और उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। वही गांडीव धनुष जो हमेशा इतना अपना सा लगता था, आज अचानक से भारी लगने लगा है। वो सामने की तरफ देखता है। कौन है वहां? भीष्म पितामह, जिन्होंने बचपन में गोद में खिलाया था। गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे चलना सीखा, लड़ना सीखा, जीतना सीखा। अपने चचेरे भाई, जिनके साथ खेलकर वो बड़ा हुआ। चाचा, दोस्त, सारे रिश्तेदार, सब के सब वहीं सामने खड़े हैं। अर्जुन कृष्ण की तरफ मुड़ता है और उसकी आवाज में ना एक अजीब सा भारीपन है। वो कहता है, हे जनार्दन, इन्हें मारकर मुझे क्या खुशी मिलेगी? इन्हें मारकर तो सिर्फ पाप ही लगेगा, और वो पाप मेरा ही तो होगा। ये सब मेरे अपने हैं। और वो बोलता चाहता है, अपनों को खोकर मैं जी कैसे पाऊंगा? हो सकता है कि ये लोग लालच में अंधे हो गए हों, पर मैं तो देख सकता हूं ना कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और फिर उसका मन भविष्य में दौड़ने लगता है। वो सोचने लगता है कि जब कुल का नाश होता है ना, तो सिर्फ परिवार नहीं टूटते, पूरी की पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। सारे संस्कार, सारे मूल्य सब बिखर जाते हैं। और फिर मन में एक सवाल उठता है, ये सब किस लिए? क्या सिर्फ इस राज्य और सत्ता के लिए? और अर्जुन जैसे अचानक रुक जाता है, मानो पहली बार खुद की आवाज सुन रहा हो। मैं सिर्फ थोड़े से सुख के लिए अपनों के ही खिलाफ जा रहा था। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, इससे तो कहीं अच्छा होगा कि ये लोग मुझे निहत्थे को ही मार डालें। और बस इतना कहते ही गांडीव उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो अपने रथ में ही बैठ जाता है, एकदम खामोश, थका हुआ और पूरी तरह से भ्रमित। अब ये जो पूरा सीन है, ये सिर्फ एक पुराने जमाने की युद्ध क्षेत्र की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबके मन के अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो अर्जुन के साथ असल में हो क्या रहा था? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल फैसला लेना था, और जैसे ही ये पल आया, उसका मन एक्टिव हो गया और फिर एक के बाद एक इमेजेस आने लगीं। भीष्म नहीं रहेंगे, द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे, परिवार टूट जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी इमेजेस नेगेटिव हैं, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। दरअसल जब भी हम कोई बहुत ज़रूरी और इमोशनल फैसला लेने वाले होते हैं, तो हमारा दिमाग ना अक्सर एक प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है। वो क्या करता है? वो खतरा ढूंढने लगता है, नुकसान कहाँ हो सकता है उस पर फोकस करता है, और हमें वर्स्ट केस सिनेरियोज दिखाता है। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग का काम ही है हमें सेफ रखना। पर आज की दुनिया में यही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमें कभी-कभी ओवरलोड कर देता है, और जब इतनी सारी नेगेटिव तस्वीरें एक साथ दिखती हैं तो वो फैसला लेना और भी ज्यादा भारी लगने लगता है। तो जब भी कोई बड़ा फैसला सामने आए, तो पहला स्टेप बस ये है कि हम नोटिस करें कि हमारा मन कर क्या रहा है। हम देखेंगे कि वो अपने आप सबसे बुरे रिजल्ट्स दिखाने लगता है, और ये समझना जरूरी है कि ये गलत नहीं है। ये तो बस मन का हमें प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षित रखने का एक तरीका है। और बस एक बार जब हम ये समझ जाते हैं, तब हम उन भावनाओं के बोझ से थोड़ा हटकर कॉन्शियसली, यानी सचेत होकर फैक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। मन की इस उलझन को समझना, यही क्लैरिटी की तरफ पहला कदम है। जय श्री कृष्ण।